Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn। आज यानी 12 जनवरी को एग्जाम हुआ सीटेट का और सारी ही शिफ्ट्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। ईवीएस थोड़ा सा डिफरेंटली प्ले आउट हुआ है इस बार। और अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम की तो आज की जो हाईलाइट है वो है कलरी पार्ट 2 और अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं थोड़े बहुत। तो अगर हम बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली इवन सीडीपी में भी हल्के से डिफरेंटली जो पूछे गए सिलेबस से हैं चीज़ें, बट ईवीएस में थोड़ी सी डिफरेंट है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कई लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि केवीएस की क्लास कब से होगी, तो शायद नेक्स्ट वीक में आई विल अनाउंस। थोड़ा सा समय और चाहिए, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। चलिए स्टार्ट करें, समझें चीज़ों को। और कलरी पार्ट 2 पे क्वेश्चन था कि केरला की जो फाइटिंग आर्ट है, लड़ने वाला युद्ध कला क्या है। तो ये कलरी पार्ट 2 है। अभी हम ईशा फाउंडेशन गए हुए थे तो हमने लाइव देखा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो ये तो एक बेसिक बात रही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम रोज एक हाईलाइट लेके बैठते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट अगेन, और बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। पेडागोजी मैथ्स में काफ़ी आई है, 15 नंबर से ज़्यादा की, और 1 पैसेज और पोएम इन हिंदी जो कि नॉर्मल है बट हल्का सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन के 2-3 क्वेश्चन थे और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे। टीचर के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए एंड ऑल करके। ठीक है, दीपक ने ये शेयर किया, जितने भी लोगों ने शेयर किया है धन्यवाद उनका। कल भी आप शेयर कीजिएगा, फिर उसके बाद असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि बीच में 2-3 दिन का गैप है पेपर में। ठीक है ना। तो केरल की युद्ध कला कलरी पार्ट 2 जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, जेडपीडी आपको पता है, वाइगॉस्की। निपुण भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पे रोज एक क्वेश्चन आ ही रहा है। 2005 एनसीएफ पे क्वेश्चन, विकास पे क्वेश्चन। विकास तो आप उड़ा देंगे क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इजी है। चलिए खैर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आएंगे इस बात पर। विच साइंस से खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपके घर में आसपास कोई बच्चे हैं तो उनकी साइंस की बुक पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए फिर 6, 7, 8 की, जिनके पास समय है और केवीएस की भी तैयारी करनी है आगे। तो अदरवाइज तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि अब आप सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे। विच थिंग्स मिक्सड इन वाटर कैन बी स्टेन्ड विद कॉटन क्लोथ। तो कॉटन क्लोथ से किस चीज को आप वाटर में से हटा सकते हो। बेसिकली सॉल्युबल जो नहीं होगा, जो मिक्स नहीं हो जाएगा, उसमें मिल नहीं जाएगा। तो ये तो मिल्क और शुगर तो बिल्कुल आप अलग ही नहीं कर सकते पानी से। शुगर एंड सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, बट चॉक एंड पाउडर और सैंड को आप कॉटन क्लोथ से चॉक पाउडर और रेत को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। देयर वॉज अ क्वेश्चन दैट व्हाट शो इज डन इन कथक बाय जॉइनिंग द नकल्स। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है आंसर आपका ये लोटस विल्टिंग होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस हैं? ये मैंने बार रिपीट करके बताया है। स्टेजेस पूछेगा तो 6 लगानी है, लेवल्स पूछेगा तो 3rd पे आंसर मार्क करेंगे। कुछ नहीं करना, नोट्स पढ़ लेने हैं, बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है। और जो मैराथन सेशंस हैं या फिर 1 शॉट सेशंस हैं वो देख लेने हैं। जो ईवीएस आपका हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो वो 2-4-6 क्वेश्चन पे हम हजम कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और लाइक शेयर कर देना है खुशी खुशी। पेपर एकदम बढ़िया जा रहा है, जाएगा, डोंट वरी। ठीक, क्वालिफाइंग एग्जाम है। 6 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की, कल भी हमने डिस्कस किया था, और 3 लेवल्स हैं। हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं तो 6 स्टेज हो जाती है मिला करके। अ गर्ल और प्याजे की स्टेज का सीक्वेंस भी पूछा है। तो एसपीसीएफ आपको पता ही है। एसपीसीएफ यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, अ गर्ल लुकिंग एट ग्रास प्लांट्स इन द रेन सेज दैट दे विल फील कोल्ड, यानी उसको लगता है कि ठंड लग रही होगी पौधों को भी। तो ये बच्चे के अनुभव के बेस पे है, हम इसको डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं। हमारे पास चारों ऑप्शन नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बच्चे से आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, बाकी लोग क्या सोचते हैं जो क्लासरूम में है। तो इस पर चर्चा की जा सकती है बच्चे के अनुभव को लेकर के। आप अगर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट या गलत कॉन्सेप्ट भी है तो अचानक से उसको सीधे सीधे डांट नहीं देते या सही नहीं करते, मौका देते हैं। सॉफ्ट पार्ट ऑफ बर्ड फीदर्स नियर देयर ईयर्स इज कॉल्ड। तो ये एक बार आप पढ़ जाइएगा, चारों ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था बर्ड के बाल झड़ने को लेकर के, तो उसको बर्ड्स मोल्ट कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब ये डिपेंड करेगा, उन्होंने ऑप्शन नहीं बताया कि ऑप्शन था कि नहीं, तो बर्ड्स मोल्ट कहते हैं उसको। और जो डाउन साइड फीदर्स कहते हैं, डाउन फीदर्स कहते हैं जो फीदर्स के आपके नीचे वाला पार्ट है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये तो सारी ही 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब ये 6 इंक्लूडेड हैं आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में। तो इस एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये हम नहीं देख पाए हैं अभी तक।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग वर्ड ऐड करने की बात की है। अब एग्जैक्टली क्या पूछा था ये एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कुछ हद तक यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो ऑड वन आउट पूछा होगा, ऑड वन आउट पूछा होगा, या सही वर्ड गलत करने की जो आशंका है वो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे में हो सकती है अगर ये इस तरह से पूछा है। अगर ऑड वन आउट पूछा है तो अगेन फिर इसमें आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी, क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है। ऑटोनॉमी इज डिफरेंट, बाकी तीनों जो है वो डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो ये किस तरह से पूछा था एग्जैक्टली वैसे देखना है। अगर सिर्फ इतना ही लिखा था तो आप बी ऑप्शन चूज कर लेंगे, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What behavior does autism refer to? ऑटिज्म पे हमने बहुत बार बात की है। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा बच्चा, सोशली लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होगी, अपनी बात को कहने में दिक्कत होगी, है ना। और ऐसा नहीं कि इनमें दिमाग की कमी होती है, बट ये थोड़ा सोशली घुल मिल नहीं पाते और रिपीट करते हैं चीजों को, थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर सराउंडिंग चेंज हो जाए तो रेपिटेटिव बिहेवियर, और इस रेपिटेटिव बिहेवियर को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कहते हैं। ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जेंडर बायस वाला मत याद रखिएगा, नॉर्मल स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रेपिटेटिव है जो बिहेवियर, सेम चीज। हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी वाले बच्चे में पाई जाएगी। एक्सीलेंट वर्बल स्किल तो भैया लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है। सोशल इंटरेक्शन अपबीट नहीं होता, ये तो हतोत्साहित होता है लोगों से मिलने के लिए। तो सी ऑप्शन यहां सही है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, एएसडी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमें पता है आंसर क्या होगा, सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ जवाब कौन, वाइगॉस्की जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैरियर फॉर दी विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड, यानी दृष्टिबाधित बच्चे के लिए बैरियर यानी बाधा क्या बनेगा। तो मॉडल पिक्चर, रिटन रिकॉर्ड, कमेंट, ऑडिबल। सबसे ज्यादा बाधा यहां रिटन रिकॉर्ड बन सकता है, मॉडल पिक्चर से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है एक बार को 3 डायमेंशनल हो या कुछ, तो इन 4 ऑप्शंस में तो हमें रिटन रिकॉर्ड ही सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। किसके लिए, विजुअल इंपेयर्ड के लिए, क्योंकि उसको ब्रेल लिपि या बाकी तरीकों से आप बोल करके सुना सकते हैं तो सुन तो सकता ही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी पर्यावरणिक कारक जो विकास को प्रभावित करे। मेच्योरिटी हेरिडेटरी कारक है, आनुवांशिकता से जुड़ी हुई है। हेरिडिटी अपने आप में, इन्होंने यहाँ पे भी हेरिडिटी ही लिख दी, लेकिन स्कूल जो है वो टोटली एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। तो एनवायरमेंट यहाँ पे बी ऑप्शन है, स्कूल सही होगा। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। श्योर हाँ कह सकते हैं, अगर श्योर की जगह प्रेडिक्टेबल या सर्टेन लिखा हुआ हो तो वो ज्यादा बेटर आंसर होगा। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए, अनसर्टेन तो देखो नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है डेवलपमेंट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका सीक्वेंस ही नहीं होता। या तो श्योर होगा या फिर सर्टेन होगा ऑप्शन में, या प्रेडिक्टेबल होगा, है ना। तो श्योर तो है ही, ऑफकोर्स सीक्वेंस तो श्योर ही है, तो अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो श्योर ही सही हो जाएगा फिर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, एक निश्चित क्रम होता है, बेसिकली हिंदी में ए ऑप्शन ही सही है। Which pedagogy will hinder student learning in an inclusive classroom? Inclusive classroom कौन सी होती है, जहां सब बच्चे सीख सकें। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, यानी समता के प्रिंसिपल पे, हर बच्चे का ध्यान रख के, उसकी क्षमताओं का ध्यान रख करके चीजें होनी चाहिए। मैं एकदम वो टीचिंग वाले मोड में आ गई हूँ, जबकि एनालिसिस में हम बहुत कम बातें करते हैं। Which pedagogy will hinder, कौन सा बच्चा है इंक्लूसिव क्लासरूम में, कौन सी पेडागॉजी। कोलैबोरेटिव तो अच्छी बात है, स्टैंडर्डाइज जो है वो हिंडर करेगी, क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब है सभी के लिए एक जैसी, ये यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हो गया, जबकि सबको एक डंडे से नहीं हाँकते, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। प्रॉपर एडजस्टमेंट इज कूल, बट बी ऑप्शन इज नॉट सो कूल, तो यही गड़बड़ है। मानकीकृत निर्देश सही नहीं है, क्योंकि इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता, सबके लिए एक ही मेथड से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन फॉर अ स्टूडेंट विद लो विजन। वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत होती है, लो विजन है, तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बिल्कुल सही बात है। लॉट, ये गड़बड़ है, गलत क्या है, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट पूछा है। कौन सा एक तरीका एप्रोप्रिएट नहीं है, नहीं भी नहीं पूछा भाई इन्होंने पूछा कौन सा तरीका एप्रोप्रिएट है। अच्छा ठीक है। प्रोविजन एम्पलीफाइंग इक्विपमेंट विद लाइट टू सप्लीमेंट ब्लैक बोर्ड वर्क बाय ओरल लेक्चर, प्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ विजुअल वर्क, या गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट। तो इन सब में तो बेस्ट फिर बी है, क्योंकि नॉट नहीं पूछा, हम इसको नॉट की तरह ले रहे थे। बी ऑप्शन इज द राइट थिंग यहाँ पे, क्योंकि नॉट नहीं लिखा हुआ, मुझे लगा नॉट लिखा हुआ है। तो सही प्रोविजन तो ये है कि ब्लैक बोर्ड वर्क को आप ओरल लेक्चर के थ्रू, यानी जैसे मैं यहाँ पे लिखी हुई हैं चीजें, मैं उसको बोल के भी बता दूं, क्यों, क्योंकि लो विजन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख सकता बच्चा। तो बी ऑप्शन बेस्ट है बाकी चारों में से। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है एट टाइम्स। द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगॉस्की, ये बड़ा इन्होंने अलग सा क्वेश्चन दिया, अगर इसमें ऑप्शंस यही आए तो थोड़ा फंसाया है आपको, ऑप्शंस में फंसाया है अगर यही क्वेश्चन एज इट इज आया है तो, क्योंकि ये मैंने 2-3 लोगों से सुन लिया है। द टर्म यूज्ड बाय, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मेल किया था तो उन्होंने पूरा ये लिख के भेज दिया, अदरवाइज तो आधा अधूरा ही बता पाए कई लोग। द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगॉस्की टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर बाय 2 पार्टिसिपेंट्स हु बिगिन अ टास्क विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 अलग
अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं लेकिन बाद में जाकर के शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं, इसको ये चाहे तो ZPD जवाब दे दें, नहीं तो इंटरसब्जेक्टिविटी सबसे बेहतर आंसर है इसका। डिस्कवरी लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में होती है और उसमें भी ये चीज पाई जा सकती है, कंडीशनिंग तो हो नहीं सकता। तो ये टोटली हम सरेंडर करेंगे सीटेट के नाम कि वो किसको देखना चाह रहे हैं। बाकी आप ZPD सेफ रहना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इंटरसब्जेक्टिविटी भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अभी क्या है, संभावना पे ही हम चलेंगे कि क्या सही हो सकता है, इसमें अक्कड़ बक्कड़ होंगे मतलब जो आपको वहां पे, क्योंकि अगर एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस हैं तो उसमें इंटरसब्जेक्टिविटी बेटर है, बट आप ZPD लगा दीजिएगा क्योंकि वाइगॉस्की के नाम पे हम ZPD ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वाइगॉस्की का नाम ले लिया ना इन्होंने। यंग चिल्ड्रन ऑफन टॉक टू देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग, तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच का PS प्राइवेट स्पीच निज वाक कब होती है, 3 से 6 वर्ष, जब बच्चा खुद से बोल बोल के अपने खिलौनों से बात करे, खुद से बात करे। टीचर्स को क्या करना चाहिए, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की समझ बेहतर होती है। क्या समझे, समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टीचर सेंट्रिक। देखिए आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं, टीचर सेंट्रिक तो आप समझ जाते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड लिखते ही आप लोग घबरा जाते हैं, जबकि वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं जहां पे बच्चा एक्टिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स हैं। लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चे को सेंटर में रखा गया है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, करके सीख रहे हैं, ठीक। तो टीचर सेंट्रिक मेथड यहाँ लेक्चर मेथड है, कोलैबोरेटिव में बच्चा एक्टिव है, परसेप्चुअल मैप, कंडक्टिंग दी एक्सपेरिमेंट, इन सब में बच्चा ज्यादा एक्टिव है, लेकिन लेक्चर मेथड प्योरली टीचर सेंटर्ड मेथड होता है क्योंकि यहाँ चॉक एंड टॉक कहते हैं इसको, यानी लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं, बच्चे सब पैसिव बैठे हुए हैं। तो लेक्चर मेथड टोटली टीचर सेंटर्ड मेथड है। आगे बढ़ेंगे, which is the stage in which children establish autonomy from the family and create an identity of their own। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र हो गए घर से और आइडेंटिटी अपनी खुद की क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफाइनिंग देयर पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स। खुद के गोल्स क्या होंगे, उनको क्या करना है, उनके वैल्यूज, अ सेट ऑफ वैल्यू उनका क्या होगा, जीवन में सही गलत उनके लिए क्या है। तो ये किस चीज का डेवलपमेंटल टास्क है आपको ये पता होना चाहिए, एडोलेसेंस। चाइल्डहुड में भी ये दोनों बातें मर्ज होती हैं, बट जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो गया किस तरफ है, आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। ऑटोनॉमी समझ के उधर एरिक्सन पे नहीं चले जाना है कि उस स्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन और पर्सनल वैल्यूज डिफाइन कर रहा है बच्चा। तो अब वो एडोलेसेंस में है कि मेरे लिए सही गलत क्या होगा, मेरे लिए चीटिंग सही है या नहीं है, मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, जीवन में मेरे कौन से सिद्धांत होंगे, ठीक। सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ लेव वाइगॉस्की, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज करती है मदद बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, उसके इंटेलेक्ट के, बुद्धि के विकास में, बिल्कुल सही बात है। इमोशनल डेवलपमेंट की सच बात यहाँ डायरेक्टली नहीं हुई है। ए ऑप्शन इज मच बेटर देन बी ऑप्शन ओवर हियर। चलें आगे बढ़ें, टाटा बाय बाय कहें वाइगॉस्की को। एबिलिटी टू परसीव वन सेल्फ एज द नोअर, यानी खुद को ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी ही है ये, लेकिन अगर मेटाकॉग्निशन ऑप्शन में नहीं है तो आप सुपर कॉग्निशन इसको लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ऑटोनॉमी होती है स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस, आप अब इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूं मम्मी अब पापा, ठीक, स्वतंत्र, स्वायत्त, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं ही देख लेने हैं। ये मैं पीडीएफ भी अभी रात में ही शेयर कर दूंगी, रोमन नंबर पे क्वेश्चन है। पेडागोजी में मैथ्स में 15 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो मैथ्स को छोड़ मत आना, क्योंकि पेडागोजी आप लोग कर दोगे, नोट्स फ्री हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। मैथ्स पेडागोजी इन वन शॉट भी कराया हुआ है आपको, वो मैराथन वगैरह आप देखते रहिए जब वो लोग नए जुड़े हैं। एलिफेंट पे क्वेश्चन है, बर्ड्स पे क्वेश्चन है, पियाजे वाइगॉस्की पे क्वेश्चन है, किसी ने तो बताया 7-8 क्वेश्चन है पियाजे वाइगॉस्की होलबर्ग को मिला करके। समायोजन पे एक क्वेश्चन है, अडेप्टेशन में आपकी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस आती है, हाथी और इन सब पे तो नॉर्मल रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जो कॉमन रूल्स आ ही रहे हैं, ठीक। पक्षी के बाल झड़ने को तो इसको बर्ड्स मोल्ट कहते हैं, बाकी एग्जैक्टली उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है, क्या टर्म यूज किया है, उस पर डिपेंड करेगा। जनरली बर्ड्स मोल्ट कह दिया जाता है, क्योंकि ये तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछने लग गए। तोरांग हमें पता है, कुड़ुक में जंगल को कहते हैं, कुड़ुक लैंग्वेज में जंगल को तोरांग कहते हैं, ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले भी प्रीवियस ईयर्स में खूब पूछा गया है। आयरन डिजीज पे पहले भी क्वेश्चन आया है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, है ना, खून की कमी से आपके एनीमिया होगा। और इसमें क्या खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, जैसे पालक और ये सारी चीजें। बार बार फर्टिलाइजर से क्या होता है, अगर आप ओवर फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं कहां पे, जमीन में, तो बैरन हो जाएगी आपकी लैंड, तो आपका जो धरती है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी जमीन। ये आप उसमें भी देखते हैं, आपकी झूम फार्मिंग में भी बात हुई है, ठीक। मलेरिया के सिम्टम, ठंड लगती है बहुत ही तेजी से और बुखार आता है और चिल्स के साथ, और इसके लिए सिनकोना बार्क, सिनकोना पेड़ की जो उससे टैबलेट भी बनती है और उसको उबाल करके भी यूज किया जाता है इसके इलाज के लिए, ठीक है ना। और वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मलेरिया के बारे में जाना कि मच्छर से होता है,
बताना जरा, रोनाल्ड रॉस। व्हाट इज सिमेंटिक क्यूज? सिमेंटिक क्यूज होते हैं, लैंग्वेज में ये पूछा गया होगा, सिमेंटिक क्यूज होते हैं जो आपको मदद करते हैं चीजों को समझने में, एक तरह की हिंट्स जो आपको टेक्स्ट को समझने में मदद करें। क्या समझे? क्वेश्चन ऑन आईक्यू। देखिए आईक्यू पे अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कोई नहीं बता पा रहा, बट हाँ आईक्यू टेस्ट को इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये सही से कई बार लेवल करने के ज्यादा काम आ जाते हैं, एग्जैक्ट कई बार नहीं बता पाते हैं कि क्या क्षमताएं हैं, और आईक्यू कोई सही पैमाना नहीं है कि गार्डनर ने तो इसको क्रिटिसाइज किया ही है क्योंकि वो कह रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस है। निपुण पे क्वेश्चन है, निपुण की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बेसिकली फंडामेंटल लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी आपकी अचीव हो जाए बच्चे के 9 साल की उम्र तक या ग्रेड 3 तक यानी क्लास 3 तक, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, जिसको आगे आने वाले एनसीएफ्स में भी शामिल किया जा रहा है। व्हाट इज ऑथेंटिक टेक्स्ट? इस पे खूब क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, ये इंग्लिश या हिंदी पेडागोजी में आया होगा, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रिपोर्ट हो गई कोई, उनको हम ऑथेंटिक टेक्स्ट में काउंट करते हैं। एम ऑफ लर्निंग पोइट्री, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। एम ऑफ लर्निंग पोइट्री इज सिंपली फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। भाई हम क्यों शायरियां सुनते हैं? लोग एप्रिशिएट कर सकें, है ना, एस्थेटिक सेंस है हमारे अंदर, वो डेवलप होता है, और एंजॉयमेंट के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, एस्थेटिक सेंस के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें रीजन बाहर ना ढूंढना पड़े, बच्चों को पढ़ना पसंद है इसलिए पढ़ रहा है प्रीति, तो इंट्रिंसिक है। अगर नंबर के लिए पढ़ रहा है तो एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी अभिप्रेरणा है। असेसमेंट फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, प्रेडिक्टेबल है एंड ऑल। क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टिविज्म पे, बच्चे को एक्टिव रखिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये एनसीएफबी पे बेस्ड है कि बच्चा एक्टिव रहेगा, रचना करेगा ज्ञान की, और पियाजे वाइगोस्की इसी से बिलोंग करते हैं। ऑटिज्म का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है बार बार लगातार। एडीएचडी में क्या है? टिक के नहीं बैठ पाएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है एडीएचडी, टिक के नहीं बैठ पाएगा, उछलता कूदता रहेगा, ध्यान ज्यादा देर लगा नहीं पाता, तो उसको चंक्स में तोड़ करके हम एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चे का ध्यान छोटी छोटी चीजों पे लगे और एक एक टास्क को वो कम समय में कंप्लीट कर पाए, क्योंकि वो बहुत देर तक टिक के नहीं बैठ सकता, तो हम तोड़ देते हैं टास्क को टुकड़ों में। विजुअल इंपेयरमेंट पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करना है या टैक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल करना है। एलिफेंट पे क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन के एजेंट्स पे क्वेश्चन है, तो हमें पता है मुख्य एजेंट क्या है भाई, प्राइमरी एजेंट है परिवार और सेकेंडरी एजेंट है स्कूल। ठीक, अब कई बार नेबरहुड को फैमिली के साथ जोड़ देगा और नेबरहुड को स्कूल के साथ जोड़ देगा, दोनों सही है। बस आपको ये याद रखना है, नेबरहुड जो स्कूल है वो हमेशा सेकेंडरी में आएगा और प्राइमरी में फैमिली आती है। एक्टिव एजेंट्स वो होते हैं जहां बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, खुद से बातें करे, और इनडायरेक्ट कौन से हैं, जैसे लाइब्रेरी, अब वो खुद बोल नहीं रहा बट सोशलाइजेशन होगा। ठीक है ना। जीन पियाजे की थियरी है, स्टेजेस पे क्वेश्चन है, ये मैं बता चुकी हूँ। कोलबर्ग की 6 स्टेजेस होती हैं, हमें पता है। लेवल पूछेगा तो 3 मोर क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज में मैंने पूरी कहानी आपको मैराथन्स में कराई हुई है, 4 मैराथन सेशन लिए थे सीडीपी के इस बार 8.5 घंटे के, और एक जो 4 घंटे वाला सेशन है वो भी आप देख सकते हैं। अडेप्टेशन पे क्वेश्चन है, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। और किरण खड़े, नंदुरबार, अच्छा नंदुरबार महाराष्ट्र, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के नाम जानने को मिल जाते हैं इस बहाने, कुछ लोगों के मेल देखने को मिल जाते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, ये हम कर चुके हैं, 6 स्टेजेस हैं। अगर हम पियाजे की बात करें तो लर्निंग डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश, अब डिपेंड करेगा उसमें ऑप्शन में क्या था। डेवलपमेंट आपका कॉग्निशन से लैंग्वेज की तरफ जा रहा है ना, या कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, ऑप्शन में क्या था उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात। पियाजे रिफ्लेक्स कम्स अंडर विच स्टेज, तो रिफ्लेक्सेस आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं और धीरे धीरे कम रह जाते हैं जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है। रिफ्लेक्सेस क्या है, पलकों का झपकना, आप पहले तो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, ऐसे आप करेंगे बच्चा ऐसे करेगा, उसके हाथ में पेन रखेंगे, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है एक, ऐसे पकड़ लेगा। ठीक, तो ये सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में रिफ्लेक्सेस होते हैं। और चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को हम किस में डालते हैं, एकोमोडेशन में। बाकी पूरा लाइन पढ़ के समझ आएगा एग्जैक्टली क्या पूछा है। जेडपीडी वो दायरा है जहां सीखा जा सकता है। सीडीपी, पियाजे, वाइगोस्की, ये सब हम कर चुके हैं। 7-8 क्वेश्चन है। केरल युद्ध हमने कलरीपट्टम की बात की है अभी। आकाश फ्रॉम बाड़गढ़, अच्छा ठीक है जी। तोरांग इन कोडोकी, ये सब हम कर चुके हैं। रोमन नंबर पे क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट ऑफ केरल, इस पे बात हो चुकी है। चलिए रेपिटेटिव है। पक्षी से प्रश्न है, पक्षी के दोनों पंखों के बगल के मुलायम हिस्से को क्या कहते हैं, इस पे हमने भी चर्चा की थी। पैटर्न, ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये आपको मिल जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैथ्स आप ये अटेम्प्ट करके देख सकते हैं खुद से, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से ही अटेम्प्ट करेंगे। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कुल मिला के बात ये है, पेपर से डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ये हुई बैच की बात। जो लोग अभी केवीएस वेवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। हमने आतंक मचा के रखा हुआ है बैचेस में, बहुत सारी संख्या में हम जुड़े हुए हैं और पूरी मेहनत से हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिएगा, और यूट्यूब पर भी मैं प्रैक्टिस सेशन आपका जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी, टेंशन उस चीज के लिए नहीं लेनी है। ठीक है जी। चलिए खैर आते हैं, तो आपको पेपर एकदम नॉर्मल
जो भी आप जैसी तैयारी आपकी हुई है इसमें एक काम कर ले, नॉर्मल रह के जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सिलेबस से ही है पेपर, सिर्फ ईवीएस सेक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही हैं चीज़ें, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सेट में ही ऐसा हो जाए कि एक भी क्वेश्चन ना आए एनसीईआरटी का, वो एक आध दिन ही हुआ है, उसमें भी इनडायरेक्टली 4-5-6 क्वेश्चन कम से कम एनसीईआरटी की, 15 नंबर की पेडागोजी, तो वो 5-7 क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट होंगे, उनके चक्कर में ज़्यादा परेशान नहीं होना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, मैथ्स हो, क्योंकि मैथ्स में पेडागोजी भी पूछी जा रही है, छोड़ के कुछ नहीं आना, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। तो यही है आज की बात। सेशन आपको पसंद आया हो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में आपके विचार हो वो बता दीजिएगा। इसके अलावा कल जिन लोगों का पेपर है वो आप शेयर कर दीजिएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ आप जो भी क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड याद रह जाएं आपको वो आप बता दीजिएगा, मेल भी कर सकते हैं, वैसे उसी पे शेयर कर दीजिएगा, मेल अलग से देखना पड़ता है। नंबर मैं शेयर कर रही हूँ फटाफट से, और कल मिलेंगे। ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम है। फिर उसके बाद मैं असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट अभी भी रहती हैं और बीच में 2 दिन की छुट्टी भी है, तो अभी एनालिसिस और दोनों चीज़ें एक साथ करा पाना मुश्किल हो रहा था। ये है नंबर 9311775205, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत महीनों से हम लोग बैक टू बैक काम कर रहे थे। मैराथन सेशन लेट्स लर्न पे देख लेने हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फ्री है नोट्स, आप पढ़िए शांति से, आप ही के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। और मेहनत जो है सफल हो जाती है जब आप लोग पेपर से आके कह देते हैं कि हाँ चीज़ें एज इट इज़ मिल रही हैं, ठीक। अब ऑनलाइन हुआ है पेपर तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हुआ है और ईवीएस में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, ईवीएस को छोड़ दें अगर हम, तो हिंदी इंग्लिश और सीडीपी आपके